शांति। जिस युग से प्यारे बाबा ने अपने बच्चों को निकालकर, जिस युग से प्यारे बाबा ने अपने बच्चों को निकालकर संगम युग में लाया, उस युग के लिए क्या प्रसिद्ध है, उस युग की विशेषता क्या है, जिसका नाम है कलयुग। झूठी माया, झूठी काया और झूठा सब संसार, ये विशेषता है जिस युग से बाबा ने हमको किनारे किया। वैसे भी कहते हैं झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। उससे बाबा ने हमको निकाला। अब झूठे युग का तो ज्यादा वर्णन करने की जरूरत नहीं है, हाँ? किसी को कहो कलयुग पर भाषण करो तो जितना चाहे कर सकते हैं। किसी को कहो सतयुग पर भाषण करो, आप में से किसी को भी बुला लें कि बैठिए सतयुग पर भाषण करिए, तो आप कितना टाइम कर सकते हैं? जितना कलयुग पर कर सकते हैं उतना कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि सत्य जो होता है, सच को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य को कहा जाता है अपने आप, जैसे कहते हैं जादू सिर चढ़ के बोलता है, तो सच मैंने सच। झूठ को सिद्ध करने के लिए बहुत कोशिश की जाती है। अब बाबा कहते हैं कि एकदम झूठ से एकदम सत्य में आना, ये कौन ला सकता है? जो स्वयं सदा सत्य रहे, और वो एक है परमात्मा। परमात्मा के लिए क्या कहा जाता है? परमात्मा और सत्य बराबर गिने जाते हैं। यहां तक कि सत्य ही परमात्मा है। परमात्मा ही सत्य है तो ठीक है। लोग कह देते हैं सत्य सत्य इतनी शक्ति है, परमात्मा की मुख्य शक्ति ही सत्य है। अच्छा, आप जानते हैं आजकल मुरलियों में भी आता है सत्संग। तो जो सत्संग शब्द आज तक भी चला आ रहा है, वो उस परमात्मा के संग की बात है। तो हम सब भाग्यशाली इसलिए हैं कि हमें सत्य क्या होता है पहले तो पता होना चाहिए कि सत्य क्या होता है। कलयुग में किसी को भी पता नहीं है सत्य क्या है, इसलिए अनेक प्रकार के सत्संग चले हुए हैं। ये भी सत्य, वो भी सत्य। यहाँ तक कह देते हैं जी सारे ही रास्ते जो है ना, कोई रास्ता ले लो, कोई लंबा है कोई छोटा है,
आखिर तो मंजिल पर पहुंच जाएगा ना, यहाँ तक कहते हैं। तो भगवान कहता है सबसे ज़्यादा भाग्यशाली सारे कल्प में कौन है? अब आप बता सकते हैं सबसे ज़्यादा भाग्यशाली सारे कल्प में कौन है? अगर आप बता सकते हैं तो खाली अपना दायां हाथ उठा दो। सबसे ज़्यादा भाग्यशाली सारे कल्प में कौन है, क्यों है, वो आप जानते हैं। तो प्यारे बाबा ने हमको, क्योंकि उसके पास हर चीज़ का सत्य है, और अपने बच्चों को खेल खेल में बाबा ने वो सत्य बता दिया जो पहले तो लोग नहीं समझते थे, क्योंकि छोटा मुंह बड़ी बात वो कहते थे, रहते तो ये कलयुग में हैं, बातें सतयुग की करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब रंग पकड़ा अब सबको पता लग गया है, हर एक कहता है अगर सत्य कोई जानता है तो बाबा के बच्चे जानते हैं, सत्य पर कोई चलता है तो बाबा के बच्चे चलते हैं। सारी दुनिया, क्योंकि अब उनको दिखने लग गया। तो आप सोचिए कि जहाँ झूठ ही झूठ हो, झूठ ही झूठ हो, झूठ की अनेक वैरायटियाँ हों और लोग भटके हुए हों कि इसमें सच क्या है। वो सोचते हैं भाई इतनी वैरायटियाँ हैं, कहीं इसमें से कौन सा सत्य होगा। तो सारी जिंदगी लगा देते हैं एक झूठ से दूसरे में। ब्रह्मा बाबा खुद कहते थे मैंने 16 गुरु किए हैं, इसलिए भी ये नहीं तो ये ठीक होगा। जैसे भारत की सरकार बदलती रहती है, आज एक है वो फिर कहते हैं दूसरी कर लो शायद ये सुख दे दे, फिर तीसरी कर लो ये सुख दे दे। तो सीधी बात समझते ही नहीं कि भाई सुख क्या दुनिया ही दूसरी है तो सरकार क्या करेगी। इसलिए आपने मुरली सुनी, क्या बाबा ने शॉर्ट में हमको बता दिया कि लोक ही अलग है, सुख का लोक अलग, शांति का लोक अलग, दुख का लोक अलग। तो जब है ही दुख का लोक तो दुख होता है झूठ से, तो यहाँ सत्य कहाँ से आया। लोग अपना नाम चाहे कुछ भी रख लें, कई लोगों ने अपना नाम सत्यदेव रखा हुआ होगा, सतपाल सिंह है, लेकिन सत्य कहाँ है। जहाँ सच होता है वहाँ नाम रखने की जरूरत नहीं होती। अब सतयुग में कोई सत्य नाम रखेगा, वहाँ तो है ही। यहाँ नहीं है तो सतनाम जिक्र करेंगे। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है जिससे कोई हिला नहीं सकता, सत्य के लिए क्या प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है, तो कि धोखा ना हो जाए, सत्य के लिए प्रसिद्ध है सच की नाव डोल सकती है, डोलेगी भी, झूठ की दुनिया वाले हिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये पक्का है कि सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, और झूठ की नाव वो डूब ही जाएगी, जिसको बेड़ा गर्क कहते हैं। तो आज की दुनिया का बेड़ा क्या है, गर्क। इसलिए बाबा कहते हैं कि सत्य की नैया में ही आत्मा बैठ गई तो पार हो जाएगी। कितने भी तूफान आ जाए, कितनी आंधी आ जाए, और उसका सबूत हमारा ब्रह्मा बाबा है। ऐसे नहीं जवानी कह दिया। किसी ने देखना हो कि सत्य की नाव कैसे
पार होती है तो ब्रह्मा बाबा को ही देख ले। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ने कलयुग से प्रवेश करके संगम युगी बना दिया, हम सबको भी ऐसे ही किया। और एक ब्रह्मा बाबा ने एक ही बात पक्की कर ली कि शिव बाबा ने कहा है तुम्हें सतयुग बनाना है, कोई साधन नहीं, कोई कुछ नहीं, सारी दुनिया ऑपोजिशन में, रिश्तेदार क्या सब जो सम्मान देने वाले थे वो निरादर कर रहे हैं। हम सब का भी कभी ना कभी निरादर हुआ है। बाबा कहता है कलंकी धारनी बनोगे तो कलगी धारनी बनोगे, निरादर होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो निरादर नहीं करेंगे तो हमारा मोह नहीं टूटेगा। जब पता लग गया कि ये बड़े प्यार करते थे, आज क्या हुआ जो आज हमारा निरादर करने लग गए, किसी को घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं, किसी को जायदाद से दूर करने की धमकी दे रहे हैं। ये निशानी है कि जब झूठे का ग्राहक सच की तरफ जाता है तो उसको दिक्कत होती है, और फिर वो बहुत लोभ भी देता और भय भी देता है, ऐसे करोगे ऐसे हो जाएगा, ऐसे करोगे ऐसे हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मा बाबा अकेले ने, आपने ऊपर बाबा का कमरा देखा होगा, अभी तो वो कमरा डबल है, पहले इससे आधा होता था। जहाँ पर कुर्सी रखी है वहाँ दीवार होती थी। उस छोटे से कमरे में एक बैठने की गद्दी, एक बिस्तरा, खाट, एक कुर्सी, छुट्टी, उसमें बाबा ने बैठ के सत्य के आधार पर, सत्य की नाव डोली बहुत, लेकिन सत्य के आधार पर इतनी बड़ी शिव शक्ति सेना पैदा कर दी, और इस सारे विश्व में बाबा ने अपने बच्चे सेंटर बना लिए। कमाल है कि नहीं कमाल है? इसलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज सत्य है। अभी भी अगर दुनिया टिकी हुई है, अभी भी, तो थोड़े बहुत सत्य है, और धीरे धीरे वो सत्य गायब हो रहा है। तो देख रहे हैं आप, बिल्कुल डूबने को आ गई है। इसलिए अब बाबा कहते हैं सत्य का प्रेम से बहुत गहरा कनेक्शन है। दुनिया के अंदर वैसे तो जिसको मूल्य कहते हैं, जीवन मूल्य कहते हैं, मानवीय मूल्य कहते हैं, वैल्यूज कहते हैं, बहुत गिनती करा सकते हैं आप। लेकिन अगर आप सभी मूल्यों को सार में ले आए तो दो मूल्य हैं सबसे बढ़िया। एक है सत्य और दूसरा है प्रेम। बस खत्म। जैसे स्कूल में भी लिखा होता है, जैसे लिखा होता है गॉड इज लव, परमात्मा प्रेम का सागर है, प्रेम स्वरूप है। ये भी लिखा होता है लव इज गॉड, कि प्रेम ऐसी शक्ति है जो भगवान के बराबर है। लेकिन एक बात नोट करने की है, वो क्या है, ये दोनों चीजों के साथ रूहानी लगाना है, आत्मिक लगाना है। आत्मिक सत्य और आत्मिक प्रेम, अगर गलती से आत्मिक हटा दिया फिर क्या होगा आपको पता है? जितने दुनिया के लोग हैं, प्रेम इतनी ऊंची चीज है, लेकिन वो क्या कहते हैं, फॉल इन लव। आपने सुना है फॉल इन लव? जिन्होंने सुना है फॉल इन लव वो हाथ उठाओ। किसी ने राइज इन लव सुना कभी? आप सोचो, इतनी शानदार, इतनी ऊंची शक्ति प्रेम की जो जोड़ती है,
जिसके लिए कहते हैं प्रेम व्यक्ति को मेहनत से मुक्त कर देता है, प्रेम के लिए व्यक्ति त्याग कर देता है। एक माता छोटे बच्चे के लिए सारी रात जागती है, उसको पता ही नहीं लगता। वो प्रेम फॉल इन लव क्यों? उसके साथ रूहानी हटा दिया। तो अगर आपने आज के विषय को जीवन में लाना है, पूरा ला तो रहे ही हैं, कभी कभी राइज फॉल दोनों हो जाता। इसलिए राइज इन लव तो साथ रूहानी जोड़ लीजिए। प्रेम का सागर परमात्मा कहाँ रहता है? ऊंचे से ऊंचा भगवान है या कोई उसके लिए नीचा कहेगा? क्यों ऊंचे से ऊंचा है? तो हम आत्मा रूप से जिस चीज से कनेक्ट होंगे वो ऊंची चली जाएगी, हम भी ऊंचे चले जाएंगे। तो सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां राइज इन लव है, बाकी सारी दुनिया फॉल इन लव है। ताली बजाओ। और राइज इन लव में मजा ही मजा है, उसमें कभी आपको दुख नहीं होगा, बिछोड़े का भी दुख नहीं होगा, वहां बिछोड़ा होता ही नहीं। इसलिए अब देखिए, पहला सच बाबा ने क्या बताया हमें? पहला सच क्या बताया? कि आप भाग्यशाली आत्मा कल्प पहले वाले हो। ठीक है? आप जानते हैं, आपने तो शायद नहीं देखा होगा, जब भी ब्रह्मा बाबा के पास उन दिनों में जब बाबा साकार थे, कोई ग्रुप लेके जाते थे, टीचर पंडा कहते थे, स्टूडेंट्स को लेके जाते थे, तो बाबा एक ही प्रश्न पूछता था। और हमारे ज्ञान में प्रश्न छुपाया नहीं जाता, पहले ही बता दिया जाता है ये प्रश्न होगा। क्या बच्चे पहले कभी मिले हो? और टीचर रास्ते में पढ़ा देती थी कि बाबा पूछेगा बच्चे पहले कभी मिले, और तुम कहना हाँ बाबा कल पहले मिले। क्या मतलब हुआ? बाबा कहते ये स्मृति है कि अगला जन्म तो छोड़ो, कल्प पहले की स्मृति, तुम आत्मा हो। तो पहला सच बाबा ने क्या बताया? तुम आत्मा हो। जितने लोग दुनिया के हैं वो आत्मा को नहीं जानते, इसलिए झूठे हैं। जो कुछ करेंगे झूठ ही झूठ होगा। आत्मा के लिए इतना झूठ बोलते हैं कि उनको सच का पता ही नहीं। पूछो तो क्या कहेंगे? आप जानते हैं आत्मा ही परमात्मा है। लो जी, दो नाम है, आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा एक है। इस हॉल में 15,000 लोग बैठे हैं तो 15,000 परमात्मा हो गए, कोई मतलब नहीं। बहुत लंबी, आप जानते हैं 84 लाख जोनियाँ आत्मा भोगती, आदि आदि। आत्मा को पाप नहीं लगता, तो झूठ ही झूठ। बाबा ने आके पहली बात बताई, और बातें तो छोड़ो, तुम आत्मा हो। और मनुष्य परमात्मा को भी शरीरधारी देखना चाहते हैं, क्योंकि खुद शरीरधारी हैं। श्री कृष्ण को भगवान क्यों मानते हैं, राम को भगवान क्यों मानते हैं, मनुष्य को भगवान आत्मा परमात्मा क्यों मानते हैं, शिवो हम क्यों कहते हैं? वो परमात्मा को भी शरीरधारी देखना चाहते हैं, और भगवान कहते हैं तुम शरीरधारी नहीं, तुम आत्मा हो। तो सच हो गया। शरीर आत्मा समझ के भले शरीर मान के चलो, आत्मा का शरीर है। तो पहला सच। अब सच्चा कौन हुआ? बाबा कहते हैं मैंने अपने छोटे से छोटे बच्चे को, आप बाबा ब्रह्मा कुमारों के परिवार के किसी छोटे बच्चे से भी पूछो आत्मा कहाँ रहती है, तो क्या कहेगा? फटाफट यहाँ रहती है बच्चा। तो स्मृति हो गई। अब बाबा कहता है अच्छा,
जब तुमको ये स्मृति हो गई तो एक तो ये सच हो गया, इस वक्त तो आत्मा यहाँ है, पर आत्मा आई कहाँ से है? दूसरा सच मनुष्यों को पता ही नहीं। कोई कहे जी जाके लीन हो जाती है, कोई कहेगा जी कुछ हो जाता है, परमात्मा बन जाती है, कब आई पता नहीं। तो बाबा कहते हैं मैंने तुमको बच्चों की तरह सार में 2 पिक्चर दिखा के बाबा ने हमें तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान बता दिया, जिसको कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी। हिस्ट्री का मतलब होता है समय, ज्योग्राफी का मतलब होता है स्थान। जैसे ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, नक्शा देखेंगे, बंगाल कहाँ है, पंजाब कहाँ है, यूपी कहाँ है, ज्योग्राफी। समय, अंग्रेज़ों का राज कब था, मुगलों का राज कब था, आज किसका राज है, ये तो छोटी है। बाबा ने हमको सारे तीनों कालों की तीनों लोकों की हिस्ट्री ज्योग्राफी, ऐसे देखो तो 3 लोक, ऐसे देखो तो 3 काल पढ़ा दी। कितना सच समझा दिया। ना केवल मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं आत्मा कैसे कैसे घूमी हूँ। आज भी बाबा ने कहा है जीवन मुक्ति चाहिए चक्कर घुमाओ, मुक्ति चाहिए मुझे याद करो। तो कितना सारे दुनिया का नॉलेज, सारे सब्जेक्ट एक ही मुरली में रोज, चाहे कोई पहले दिन का स्टूडेंट है, चाहे वो लास्ट दिन का स्टूडेंट है, एक ही मुरली में सारे ही सब्जेक्ट बाबा पढ़ा देता। ऐसा तो किसी को टीचर नहीं मिला। अब वो कहते हैं देखो, सच भी एक होता है पूरा सच, एक होता है आधा सच। तो आधा सच बड़ा खतरनाक होता है। कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा जान। आधे सच से झूठ अच्छा, क्योंकि झूठा कम से कम माया तो मिल जाएगी उसको, सच्चे को राम मिल जाएगा। जो आधे वाला होगा उसको ना माया मिलेगी ना राम मिलेगा, अर्ध सत्य कहते हैं जिसको। अब बाबा कहता है बच्चों को मैं सारा सच बता दिया। ये तो बड़ा आसान होता है किसी चीज़ के साथ प्रेम करना। बाबा हम तेरे, बाबा तू मेरा। तो बाबा कहता है ठीक है, मेरा सब कुछ तेरा, तेरा सब कुछ मेरा। हो गया सौदा, भगवान का सब कुछ आपका हो जाए। अब क्या होता है, थोड़ा सा आगे चलो। फिर क्या कहते हैं बाबा, तेरा माल तो मेरा माल, मेरा माल भी मेरा माल। फर्क पड़ गया। अच्छा, अब सत्य कहाँ गया? तो बाबा के हंसता है, कहता कोई बात नहीं। अगर सच्चा रूप से कहोगे तेरा, मैं तेरा, तो बाबा भी कहेगा मैं तेरा, आपको सच्चे रूप से अनुभव होगा। अगर ऊपर ऊपर से कहोगे ऊपर ऊपर मैं तेरा, बाबा सब तेरा, अंदर से नहीं है, तो बाबा कहेगा तथा अस्तु, तो आपको प्राप्ति नहीं होगी। जितनी होगी 5% सच बोलोगे 5%, 50% बोलोगे 50%, 100% बोलोगे 100%। दुनिया में भी ऐसे ही होता है। कोई कहता है जी मेरे जरूरी, मेरे घर आना जरूरी प्रोग्राम है। जिसने आना होता है कहेगा जी जरूर आएंगे। जिसने नहीं आना होता क्या कहता है, कोशिश करेंगे। वो कहते कोशिश नहीं, पूरी कोशिश करेंगे जी, कोशिश शब्द जरूर लगा रहेगा। अब भगवान कहता है कि सच्चे को सच्चा प्यार, आधे सच्चे को आधा सच्चा प्यार, जिसको हाफ कास्ट कहता है बाबा, लगे, और झूठे वाले को झूठा प्यार। दुनिया में बहुत है, हर चीज़ में ऐसा होता है। तब बाबा कहता है सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल। तो सच्चाई के साथ सफाई बड़ी जरूरी है। होंठों पे सच्चाई रहती है जहाँ, जहाँ क्या, होंठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है।
इसलिए भगवान कहता है कि पक्का समझ लो, यहाँ कोई अकाउंट रखने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, अपने दिल पे हाथ रख के कहते हैं पूछ लो। अगर किसी चीज के अंदर सफाई ना हो, शीशे के अंदर भी सफाई ना हो, तो क्या होगा? एक बहन ने गीत गाया हुआ, आईना साफ करो साफ नजर आएगा। हाँ, आपका शीशा धुंधला है तो आपको दूसरा दिख ही नहीं सकता। इसलिए कहा गया है कि अगर किसी ने भगवान के घर आके, भगवान के, ऑर्डिनरी भी नहीं, ये मंदिर ठिकाना नहीं, आके भी जो उसको चाहिए उसने नहीं पाया, या उसको शक रहता है, डर रहता है, बाबा कहता है बोलो तुम्हारे पास क्या है, तो कहते ऊपर ऊपर का बता दो, जैसे गवर्नमेंट को बताते हैं अंदर अंदर रख लो। हैं, कहानियाँ बनी हुई है सत्यनारायण की कथा वगैरह, वो कहते हैं तथास्तु, अंदर क्या है जो कुछ नहीं हो जाएगा। इसलिए ऑल माइटी, तो बाबा ने हमें क्या स्लोगन दिया हुआ है? निश्चय बुद्धि क्या? निश्चय बुद्धि विजयंती। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट है, लेकिन साथ ये भी कहा हुआ है संशय बुद्धि, आपको शक है, बाबा तूने करना है, ठीक है, थोड़ी देर में सोचते हैं पता नहीं बाबा करे ना करे, मैं ही कर लेता हूँ, तो कहता कर लो। इसलिए फिर कहते हैं आए तो बाबा के घर है, बाबा तो बाबा है। तो एक बारी अव्यक्त बाबा से एक बहन ने प्रश्न पूछा, कहती है बाबा मैं योग लगाती हूँ, मेरा योग आप तक पहुँचता है? आप हो सकता है आपके भी कईयों के अंदर ये क्वेश्चन हो, हम योग तो लगाते हैं, वहाँ डिलीवरी होती है कि नहीं होती? पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते? तो बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें कभी अनुभव होता है कि बाबा से मेरा योग लगा हुआ है? उसने कहा हाँ बाबा कभी कभी होता है। तो बाबा ने कहा कभी कभी होता है ना, तो अगर कभी कभी होता है तो सदा क्यों नहीं होता? तो खुद ही संशय आ जाता है। मुसलमान धर्म में एक विश्वास है, अगर तुम खुदा को नहीं देख रहे तो खुदा तो तुमको देख रहा। इसलिए अगर हम इतना ही निश्चय रख लें, बाबा ने तो यहाँ तक कहा है अगर कोई ये कह दे आज मेरा योग नहीं लगा, बाबा उसको भी योग में गिन लेता है कि बच्चे ने योग शब्द तो बोला, ताली बजाओ। ध्यान तो गया, उसको पता नहीं लगा कि नहीं लगा। तो बाबा ने हमारे लिए बहुत आसान किया हुआ है कि जो चीज़ अपनी होगी उसको याद क्या करना। अब मेरा रुमाल है, मैंने कह दिया मेरा रुमाल, तो बार बार थोड़ी मैं कहूँगा मेरा रुमाल। एक बारी बाबा कह दिया आप योगी बन गए, अब आपकी मर्जी है उसका अनुभव सदा करें या ना करें। तो बाबा ने इतना छूट दी हुई है कि मेरे बच्चे कह दिया, मेरा बाबा कह दिया। उसके बाद ये ध्यान रखना, इतना ही करना है, मेरे बच्चे मेरा बाबा, जो कुछ मैंने करना है बाबा का बच्चा हूँ, बाबा के लिए करना है। चाहे आप कपड़े धो रहे हो तब भी बाबा, खाना बना रहे हो उसका कोई फर्क नहीं है, पर बाबा का है। इसलिए बाबा ने कहा, मैंने सेंटर खोल दिए कि चलो बच्चे मेरा ना करो, सेंटर में टाइम लगाओ। सारे तो सेंटर में नहीं जा सकते, तो बाबा ने कहा अपने घर को ही सेंटर समझ लो।
घर को सेंटर समझ लोगे तो हर चीज़ बाबा की होगी। अब मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूँ। बाबा ने मुझे कहा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का दफ्तर खोला था। बाबा के पास आए, बाबा ने कहा बच्चे क्या कर रहे हो, पास किया? मैंने करी ऑफिस खोला। बाबा ने कहा समीप आओ, इसमें बुद्धि जाएगी, तुम सरकारी नौकरी कर लो। अब बाबा ने कहा, मैंने उसी वक्त फैसले सरकारी नौकरी करनी है। बाबा की मदद से सरकारी नौकरी मिल गई। उसकी जो पहली तनख्वाह होती है, आपको पता है कि भारत में भक्ति मार्ग में भी पहली तनख्वाह अपने गुरु को भेज देते हैं। तो मैंने पहली तनख्वाह का चेक बना के माउंट आबू रजिस्ट्री करा के भेज दिया बाबा को, चिट्ठी लिख के। अच्छा, अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ। बाबा ने रजिस्ट्री करा के चेक वापस कर दिया। मैंने रजिस्ट्री करा के भेजा, बाबा ने रजिस्ट्री करा के वापस कर दिया। अब मेरे मन में हलचल चली। बाबा कहता है मैं बहुत बड़ा सराफ हूँ, मुझे तो पद्म गुना देना पड़ता है और मैं बच्चों का देख के लेता हूँ। तो मैंने लंबी चिट्ठी लिखी दोबारा कि बाबा आप तो कहते हो कि मैं जिसका भाग्य बनाना चाहूँ बनाऊँ, जिसका ना बनाना चाहूँ ना बनाऊँ। आप ही ने तो मुझे कहा था सरकारी नौकरी कर लो। तो सरकारी नौकरी की ये तनख्वाह है पहली, और सरकारी नौकरी में तो ईमानदारी होती है। तो आपने वापस कर दिया, क्या आप मेरा भाग्य बनाना नहीं चाहते? मैंने बकायदा लिख के भेज दिया। अब क्या उत्तर आया होगा? बाबा ने लिखा, बच्चे का पत्थर पाया, बाबा हर्षाया, इस बार ही रख लेता बाबा, आगे से नहीं भेजना, आगे से बाबा का ही समझ के सेवा में लगाना। अब इसका अर्थ क्या निकला? अर्थ ये निकला कि अगर मैं ये समझता कि मेरी तनख्वाह है, अच्छा मेरा इतना खर्चा आएगा, उसमें से इतना बचेगा, बाबा ने कह रखा है कुछ बुढ़ापे के लिए रख लो, कुछ चौथा हिस्सा मुझे भेज दो, तो मैं अगले महीने से चौथा हिस्सा भेजता। बाबा की श्रीमत है कि कुछ अपने खर्चे में लगाओ, चौथा हिस्सा आई बेल के लिए रख लो और एक हिस्सा मुझे भेज दो। पर बाबा ने सोचा कि बच्चे का पूरा लगाना है। अब पूरा अपने पास रखेगा, बाबा का समझ के खर्चेगा, तो 100% उसकी सेवा हो जाएगी। अब मेरे ऊपर है 100% मैं उसमें लगाऊं। इसी तरह बाबा ने हर एक को कह दिया कि तुम जिस दिन आपने कहा मेरा आपका है, चाहे मेरा परिवार है, चाहे मेरा कर्जा भी है, वो मैं जिम्मेवार हूँ। इसलिए बाबा हर एक को चांस देता है। कहता है चाहे भाषण कर लो, चाहे बर्तन मांज लो, कोई फ़र्क नहीं। यहाँ तक कहता है, कईयों को डाउट हो जाता है कि भाषण करने वाले को ज़्यादा नंबर मिलते हैं। नहीं, आप जाके देख लो, किचन में जो सेवा कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, उनके चेहरे पे कितनी रौनक है, खुशी के बाबा का भंडारा। हम भक्ति में तो मंदिर की टाइल को दबाते थे, भगवान को दबा रहे हैं, बताओ। अब तो डायरेक्ट है। इसलिए उसने सबको बराबर रखा हुआ है। कोई कहे जी मेरा घर बड़ा दूर है सेंटर से, सेंटर वाले को तो मौज है, साथ वाले कमरे से आके योग में बैठ जाता है। मुझे 1 घंटा लगता आने में, 1 घंटा जाने में। अभी फ़ायदा किसका है, किस में है? अगर आप दूर हैं तो जल्दी उठोगे, रास्ते में भी बाबा याद आएगा और जाती बारी भी बाबा याद रहेगा, और साथ वाले कमरे वाला कहेगा उसने तो 1 घंटा गवा दिया। इसलिए भगवान कहता है इसमें किसी जगह भी आप देखोगे कोई कसर नहीं है। केवल ये याद रखना है कि बाबा का है, मैं बाबा का, बाबा मेरा। हम गीत गाते हैं, मेरा तो शिव बाबा एक, है ना। सबको कहेंगे तो एक लाइन गा देंगे, ताली नहीं बजानी, गाने की बात हो रही है। मेरा तो शिव बाबा एक, सब कहेंगे।
अच्छा, दूसरी लाइन क्या है? अब दूसरी लाइन गा तो देंगे, लेकिन कहेंगे दूसरे भी मेरे, बाबा भी मेरा। अब होगी गड़बड़। इसलिए सफाई की जरूरत है। अर्थात मैं आई, जहाँ मैं आई, तो चाहे आप सेंटर पर रह लो, मैं आ गई। सेंटर पर रह लो, मैं ना आए तो ठीक है। घर में रह लो, मैं आ गई तो गड़बड़, मैं ना आई तो ठीक है। तो मैं, शरीर वाली मैं, ये झूठ है, इसलिए सफाई गड़बड़ हो जाती है, तो प्यार भी घट जाता है। बाबा कहता है अगर तुमने मैं कहा तो तुम्हारा प्यार और चीज़ों में जाएगा, साधन में जाएगा। मैं, इसने भी मकान बनाया, मैं भी बना लूँ, कोई बात नहीं, पता नहीं विनाश कब आना है, हैं? अच्छा, यज्ञ में भी तो मकान बन रहा है। ऐसे ऐसे कई तरह के ख्याल आ जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि मम्मा ने क्या सोचा था। मम्मा ने सोचा था मैं मकान बना लूँ, हर घड़ी मेरी अंतिम घड़ी है, पास विद ऑनर हो गई। इसलिए विनाश कभी भी आए, हमें विनाश से कोई लिंक नहीं है। कई पूछते हैं, कोई 100 साल गिनता है, 1937 से, कल भी मेरे से पूछ रहे थे सतयुग आ जाएगा। मैंने कहा वो तो आ जाएगा, तुम पता नहीं आओ कि ना आओ। जो पूछ रहे हो इस तरह सतयुग आ जाएगा। अच्छा, इसलिए बाबा ने कहा जो तुम्हारा काम है वो करते नहीं, और जो मेरा काम है उसके ऊपर सवाल करते हो। इसलिए है बहुत सहज, लेकिन बीच में सच्चाई के साथ सफाई नहीं हुई, पर्दा आ गया। लोग हर चीज़ अपनी साफ करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, कैमरा साफ करते हैं, ऐनक साफ करते हैं, घर साफ करते हैं, शीशे। क्यों? सफाई के बगैर सच्चाई छिप जाती है। अगर आपसे किसी ने कोई 100 मान लो किसी ने सुबह पूछा टीचर ने, भाई कल क्लास में क्यों नहीं आए, तो ये नहीं कहेंगे आलस आ गया था, कोई ना बहाना कर देंगे, ऐसे हो गया था। अब तुमको किसने कहा तुम बहाना करो? बल्कि अगर कोई व्यक्ति गलती करके सच बोल देता, उस पर प्यार आता। बाबा उसको बहुत प्यार करता है कि बोल दिया ना, तो सच्चे को प्यार, सच प्यार को खींचता है, झूठ प्यार को दूर करता है। आज दुनिया के मनुष्यों में प्रेम क्यों नहीं है? एक दूसरे से सच्चे नहीं है। आप देख लो, कुछ छुपा के जरूर रखेंगे। तो बाबा ने क्या कहा हुआ, छिपाना मैंने सफाई नहीं है, और जितना छुपाओगे उतना आपका वेस्ट चले जाएगा। अब क्या करेंगे देखिए, किसी सेंटर, घर में भोजन करेंगे तो क्या करेंगे, बढ़िया चीज़ सामने आ गई, जल्दी जल्दी भोग लगा के खाना शुरू कर दो, क्योंकि चीज़ की तरफ ध्यान ज़्यादा है, बाबा की तरफ ध्यान कम है। कोई दो के साथ बैठ के खाएंगे तो देख रहा है मुझे, तो ज़्यादा योग लगा लो। तो ये सफाई है कि नहीं है बताओ? इसलिए बाबा कहता है कि तुम लोक लाज छोड़ के छोटी छोटी चीज़ों में सच नहीं बोलना। तो बाबा कहता है फिर छुपाने से प्यार दूर होता है। कोई व्यक्ति किसी की एक बारी झूठ पकड़ ले, आप दुनिया में भी देख लो, आपका किसी के ऊपर बहुत फेथ है, एक बारी आपको लग जाए ये झूठ बोलता है ना। बाबा ने मुरली में भी कहा, सज्जनियाँ जो होती हैं फेथफुल होना चाहिए। एक बारी झूठ पकड़ा जाए, बेवफाई पकड़ी जाए, तो व्यक्ति का दिल खट्टा हो जाता है। तो भगवान कहते हैं आपके ख्याल में मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, या तो होना कि छुपाने का भी मार्जिन हो। भगवान को तो हमारा सब पता है, उसको तो हर चीज़ जो होने वाली वो भी पता है, तो फिर हम ऐसे कैसे करें? इसलिए परमात्मा के साथ, परमात्मा के लिए कम से कम हमें पक्का सोच लेना चाहिए, जो है वैसे। तो बाबा ने कहा जो हूँ जैसा हूँ तेरा हूँ मेरा है। अगर जो हूँ जैसा हूँ में थोड़ी छुपा लिया
तो फिर मैग्नेट को सुई, अगर सुई में थोड़ा जंक लगा हुआ है तो नहीं खींचेगा। कितना फिर कहो भगवान हम तेरे बच्चे बन गए, तेरे लिए ये छोड़ा, तेरे लिए वो छोड़ा, तू मेरी मदद ही नहीं करता। तो कहते चेक करो 100% मेरे बच्चे हो, या पहले सब जगह ट्राई करके जब डॉक्टर कहते अब तुम्हें पूरा जवाब दे दिया, अब तो वही रखा है, तब कहते हो बाबा। ये तो नहीं है ना। एक होता है पहले बाबा, बाकी चीज़ बाद में। बाबा ने यहाँ तक कह रखा है कुछ ना करो, कोई भी काम करने से पहले बाबा को याद कर लो तो भी तुम्हारा सफल है। लेकिन अगर और करके एंड में आके बाबा कहा तो बाबा कहता फिर मैं भी एंड में कहूँगा। और ये हमें याद रखना है, कोई लास्ट दिन हमें पास नहीं होना। लास्ट दिन का पास होना अच्छा है, लेकिन आपके ख्याल में कोई व्यक्ति लास्ट दिन में अपने आप को चेंज कर सकता है? इम्तिहान में भी अगर जैसा पढ़ा हुआ होगा उसी के हिसाब से पास होता, कोई लास्ट दिन में चेंज नहीं होता। तब बाबा ने कहा हुआ बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जितना हमने अभ्यास कर लिया उसका फाइनल पे असर पड़ता है, और लास्ट दिन हमारा कभी भी हो सकता है। इसलिए सीधा हिसाब है, बोरी भरनी हो तो नीचे से भरती है। ये तो आप जानते हैं, कोई भी थैला भरना हो, बोरी भरनी हो तो नीचे से भरती है। अच्छा, आपको बाबा पूरा टाइम देता है, एक्स्ट्रा टाइम भी देता है कि अपनी बोरी पूरी भर लो। लेकिन अगर आप बीच बीच में गैप करते जाओगे, समय बीच में ना भरने का आता जाएगा, तो कितनी भरेगी? तो जितनी भरेगी त्रेता से ऊपर उतना ही हमारा नंबर आएगा। या ऐसे नहीं होना कि सतयुग से आपकी ऊपर से बोरी भरेगी, तो उतना ही नंबर आएगा। तो जिस दिन फुल स्टॉप हो गया उस दिन जितनी भरी है उतना प्रारब्ध हो जाएगी, फिर सदा के लिए हो जाएगी। फिर जब ख्याल आएगा ओहो मैं तो ये कर लेता, मैं तो ये कर लेता। इसमें लिए बाबा कहते हैं एक तो मैं शब्द नहीं। अब बाबा के हम निमित्त हैं, बाबा आपे ही कराएगा। रोग आ जाएगा बाबा आपे ही ठीक कराएगा। अभी तो टेलीफोन वगैरह चलता है, बाबा ने कह रखा है अंत में तो वॉइसलेस ही काम करेगा कि आपका कितना प्योर माइंड है, कितना साफ है, उसी अनुसार बाबा का टचिंग होगी, खींच पड़ेगी, प्रेम होगा। टेलीफोन फेल, इंटरनेट फेल, बैंक अकाउंट जीरो। आप देखेंगे ना मेरा बैंक में अभी तो कहते इतने पैसे हैं ना, वो जीरो ही दिखाएगा। वो उस वक़्त आपको सफाई काम आएगी। इसलिए जिसके साथ सच्चे रहना, जो सच्चा है, सत्य जो सच्चे युग में ले जाता है, प्योर गोल्ड बनाता है, उसको छोड़कर हम अन्य कोई आधार लेते हैं तो बाबा कहता है इसका कारण यही है सफाई नहीं है। तो आपको पूरा प्यार बाबा का दिन रात मिल सकता है। एक चीज़ और है, अभी ताज़ा मुरली में बाबा ने कहा था बच्चे बन जाओ। आप देखेंगे बाबा ने क्या कहा था कि बच्चा जो होता है उसको बाहर इधर उधर देखे, कोई चीज़ उसको अच्छी नहीं लगे तो माँ की गोद में आके बस ऐसे उसको लगता है बस माँ की गोद मेरे लिए दुनिया है। कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी सीधा। तो बाबा कहता है हम बड़े ना बने। कभी कभी अपनी आयु को देखकर, अपने संसार में मैं घर का बड़ा हूँ या मैं कोई पोजीशन वाला हूँ, बाबा के हम बच्चे रहे। जानकी दादी लास्ट दिन तक बाबा की बच्ची थी। अगर हम जरा सा बड़े बनेंगे तो अपना दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। तो बाबा मेरा संसार है। बाबा कहता है मैं तो बच्चों का हर वक्त देखता रहता हूँ, ये बच्चा ऐसे गलती कर रहा है, थोड़ा सा मुझे याद कर ले तो मैं इसकी मदद कर दूँ। लेकिन वो नहीं करता। फिर बाबा तरस खाता कि देखो मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, ये चाहता भी है लेकिन इस वक्त भूला हुआ है। तब बाबा कहते हैं कि स्मृति, सिंपल स्मृति कि हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा की छत्र छाया में हैं, उसकी छतरी से बाहर निकलेंगे
तो प्रॉब्लम में आएंगे। तो ऐसा तरीका करें कि हम बाबा को याद ना करना पड़े, बस भूलें ना, उसके ही काम में लगे रहें, उसकी धुन में सवार रहेंगे, तो आपको हर चीज़ का प्रोटेक्शन रहेगा। तो क्या ख्याल है कि हम 100% बाबा को कहते हैं तो सचमुच बाबा के ही हैं, या बाबा कहता है थोड़ा बहुत इधर उधर पाइप में लीकेज भी हो जाता है, इसके भी हो गए, थोड़ा इसके भी हो गए, थोड़ा मान शान भी पा लिया कि मेरा नाम हो जाए, कहीं मैं आगे आ जाऊं, ऐसा तो नहीं है। देखो, आपने लूडो देखी है, सांप और सीढ़ी वाली, है ना? अच्छा, ये हमारा यज्ञ जो है, हमारे इम्तिहान सांप और सीढ़ी की लूडो जैसा है। उसमें क्या होता है, कहीं आपने अच्छी अवस्था हो गई आपकी तो सीढ़ी मिल जाएगी, कई कई छोटी सीढ़ी होती है, कोई बड़ी सीढ़ी होती है, पर आप ऊपर चढ़ जाते हैं। और कहीं अवस्था ढीली होगी तो क्या होगा, कोई सांप मिल जाएगा। सांप भी छोटे बड़े होते हैं, फिर नीचे आ जाएंगे। तो हर व्यक्ति क्या कोशिश करता है कि सीढ़ी तो मिलती जाए, सांप ना मिले, है ना? उसका तरीका है कि सबसे बड़ा सांप है आलस और अलबेलापन, और आलस और अलबेलापन बॉडी कॉन्शियस से आता है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं, बॉडी कॉन्शियस है। आपको ऐसा समझाएगा मन कि तुम अपने कल्याण कर रहे हो, अपनी आत्मा के लिए अच्छा कर रहे हो, सो जाओ, रेस्ट कर लो थोड़ा, सुबह सुबह सारा दिन बहुत काम करना है, हैं? अगर अभी नहीं सोओगे ना तो तुम डिस्टर्ब हो जाओगे। सुबह सुबह की नींद बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अब ये कौन कर रहा है? समझा आत्मा को रहा है कि तूने दिन में वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, बहुत मेहनत करनी है और सेवा बहुत है, सो जाओ। है क्या? बॉडी कॉन्शियसनेस आराम करवा रही है, आलस में ला रही है। अगर उसी वक़्त आपकी खाट के नीचे काला सांप आ जाए और उसकी आवाज़ आनी शुरू हो जाए, हाँ, और कोई कहे सो जाओ, तो सोओगे? अच्छा, ये पक्की बात है ना? और उसी वक़्त कोई ज़रूरी काम आ जाए, कोई मतलब आपका प्रियजन है, कोई और है, आपके पास आके बैठ जाए, मान लो बाबा ही, अव्यक्त बाबा ही आके बैठ जाए, तो सोओगे? उठ के बैठ जाओगे। अच्छा, अगर उसी वक़्त कोई कह दे कि साथ वाले घर में आग लग गई, भागो, तो आप चप्पली भी नहीं पहनोगे। तो ये आलस ही था ना, उसके बाद तो आपका आलस कहाँ गया? आराम कर, आराम कर। तो ये मन आलस और अलबेले का मतलब क्या होता है? पूछते हैं विनाश में कितना का टाइम है, या खबर सुनेंगे रशिया का बम कब चलाने वाला है, अच्छा थोड़ा रुका हुआ है, अच्छा उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम बनाएंगे। अब बाबा कहते तुम्हारे को ये किसने ज्ञान दिया? कल तुम्हारा प्राण निकल जाए, तुम्हारे लिए तो संगम खत्म। इसको कहते हैं अलबेलापन। कर लेंगे, कर लेंगे, अच्छा कल कर लेंगे। तो ये जो घड़ी जा रही है ये तो गई। तीसरी बात है पिछली बातों को याद करना, जिसको बाबा कहता है बिंदी लगाओ। तो पिछली बातों में हो गई, उससे जो फायदा नुकसान था समझ में आ गया, लेकिन अब उसका चिंतन करते रहना। तो आप देखेंगे ज्ञानी के लिए बाबा ने खास कहा है कि ज्ञानी के लिए आगे का समय ठीक है, आगे को वो ठीक कर सकता है, पीछे को तो ठीक कर नहीं सकता, जो हो गया हो गया। उसके लिए योग कहा है। बजाय योग लगाने के अगर हम व्यर्थ चिंतन करेंगे कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा ना होता, ऐसा करता, जिसने करवाया वो सामने आ गया, इसने ऐसे कराया, सारी खुशी सारे सुख गए। तो बाबा कहता है कि ये जो है पीछे को फुल स्टॉप लगाना, ये भी तब आएगा अगर हमारा बोझ हल्का होगा। तो जो राइज इन लव है उसका मतलब लाइट होना पड़ेगा, हल्का।
तो जो भारी चीज़ है वो नीचे ले आएगी हमको। तो देह भारी चीज़ है, प्रकृति भारी चीज़ है, भूतकाल भारी चीज़ है। तो जिस चीज़ को हम भूत कहते हैं ना, उससे आपने बचना है। एक तो भूतकाल, पीछे की बात, एक विकारों का भूत जिसने पीछे के हमसे विक्रम कराए हुए हैं, एक ये प्रकृति के 5 भूत, इसने हमें पकड़ा हुआ है। आप अपनी मर्जी से शरीर भी नहीं छोड़ सकते। इससे मुक्त होने के लिए सारा दिन हमको अभ्यास करने का मौका है। जो रोज़ बाबा कहते मैं इतना अच्छा मास्टर हूँ तो इम्तिहान लेने वाला भी उतना ही लायक हूँ। हमारे लिए हर एक के लिए परीक्षा रखी हुई है बाबा ने। और दुनिया में तो 3 महीने बाद परीक्षा आती है, यहाँ तो रोज़ पढ़ाई रोज़ परीक्षा, रोज़ पढ़ाई रोज़ परीक्षा। परीक्षा के वक्त को सोया रहेगा तो क्या होगा, पढ़ाई के वक्त सोया रहेगा तो क्या होगा। इसलिए भक्ति में भी हम गाते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। जाग शब्द किस लिए कहते थे, ऐसे जागने वाली बात नहीं है, आत्मा को जागती ज्योत बनना है। इससे शरीर से जितना काम ले लो अच्छा है, तब ये ठीक रहेगा। अगर इसको आपने एक बार ये आदत डाल दी आराम करने की, तो बस आपके कंट्रोल से गया। इसलिए सार क्या निकला, कोई भी बच्चा बाबा का किसी भी दिन, बाबा ये भी नहीं कहता जो पीछे हो गया उसको ख़त्म करके परिवर्तन करे, संस्कार परिवर्तन करे, टेम्परेरी नहीं कि अच्छा मधुबन में आए बहुत अच्छा वातावरण है। कल भी एक पूछ रहे थे फॉरेनर, मधुबन में तो बहुत अच्छा रहता है, वहाँ जाके इतना अच्छा नहीं रहता। अब बताओ, मधुबन से जो हम शक्ति लेते हैं वहाँ काम आने के लिए लेते हैं, और मधुबन में जो रोशनी मिलती है, शक्ति मिलती है, अंधकार में वो काम आती है हमें। हम और खुश होते हैं कि देखो पहले तो ये ऐसे थोड़ा बहुत फंसा लेती थी माया, अब तो क्लियर है, उनको भी रोशनी दे रहे हैं हम। तो हमें दूसरे को प्रभावित करना है या दूसरे के प्रभाव में आना है। अंधेरा रोशनी से कमज़ोर होता है या ताकतवर होता है। तो माया की दुनिया कमज़ोर है तो हम ताकतवर हैं, तो उसका प्रभाव मेरे पर कैसे आ जाएगा। तो बाबा कहता है इसलिए आज भी कहा कि अपने सम्मान में, स्वमान में ऊंचे आसन में रहना। आसन मैंने ये आसन नहीं, स्थिति में रहना। तो रोज सवेरे आप सोचो मैं कौन हूँ। तो बाबा ने आज भी कहा है तुम विशेष आत्मा हो, तुम साधारण आत्मा नहीं हो। और हर एक ब्राह्मण विशेष आत्मा है, हर एक के अंदर विशेषता है। हम एक दूसरे में नुक्स देखना शुरू कर देते हैं। क्लास में कोई लेट आता है तो हमारे मन में क्या आता है, मैं जल्दी आ गया। बताओ, कई जल्दी आने वाले बुद्धू होते हैं कि लेट आके जल्दी जल्दी भी पिकअप कर लेते हैं। तुम उसकी विशेषता देखो, लेट आने वाला कितना अच्छा आंसर देता है और तुम सारा दिन घुग्गू की तरह बैठे रहते हो, जब पूछो तो पता ही नहीं क्या प्रश्न क्या था। इसलिए बाबा कहता है कि विशेषता देखो उसमें। अगर हम विशेषता भी देखने लग जाएं तो बेड़ा पार है। कई बार कहते हैं ना, अपने साथी की तरफ मुंह देख करके मुस्कुराओ, उस वक्त तो हम मुस्कुरा लेते हैं, वो टेम्परेरी है। क्या हर वक्त हम दिल से मुस्कुराते हैं या देख के कहते हैं ये कौन बैठ गया मेरे पास, मेरे सेंटर वाला बैठता तो अच्छा था। ये बाबा कहता है ये हमें नीचे ले आता। विशेषता देखनी है। ज्ञान है अच्छा और खराब क्या है, लेकिन विशेषता क्या है, सिर्फ अच्छा ही अच्छा देखना है, खराब देखना ही नहीं। एक होती विजडम, सरस्वती और हम सब बच्चे। विजडम गॉडेस ऑफ विजडम है, अर्थात ऊंची बुद्धि जो अच्छा ही देखती है। और नीचे वाले ज्ञान तो रखते हैं ये अच्छा ये बुरा है, पर बुरे से छूट नहीं सकते, अच्छे से चल नहीं सकते। तो ज्ञान का क्या फायदा हुआ। ठीक है, इसलिए अपने नशे में रहिए। आपको बाबा ने भरपूर किया हुआ है, हर आत्मा को। सिर्फ थोड़ा सा शीशा चेंज करने से आपको फोकस नज़र आएगा। मैं
कौन हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। जैसे कहते हैं अधिकार लेने में कम नहीं है, तो श्री मत में अपनी मत ऐड ना करें, हैं, पानी ना मिलाएं दूध में, तो ठीक रहेगा। ओम शांति।